श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों महात्माओं ने, स्वामी मुक्तानंद जी ने और स्वामी परमानंद जी ने परीक्षित राजा की बात कही। उससे डरने की बात नहीं, आप में से कोई भी नहीं मरेगा। क्योंकि जब ये लोग बता रहे थे तो मैं आपके दिल की धड़कनों को गिन रहा था। कईयों के दिल बाहर आ गए, अंदर चले गए, बाहर आ गए, अंदर चले गए। तो एक बात समझना, ना तो मैं शुकाचार्य हूँ, ना तो आप परीक्षित हैं, ठीक है ना? तो गारंटी देता हूँ कि आप जीवन मुक्त हो जाओगे, मरने की कोई जरूरत नहीं है। मरना असंभव है, मर के दिखाओ। देखो, मनुष्य हर चीज के लिए प्रयत्न करता है, मरने के लिए नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि संभव ही नहीं है। और जो मरने का प्रयत्न करते हैं वो कभी जिंदे थे ही नहीं। जिन्होंने मरने का प्रयत्न किया है वो कभी भी जिंदे नहीं थे। इसलिए इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को अध्ययन करते समय एकदम हल्के फुल्के हो जाओ। अभी हम वाराणसी में थे, पिछले कई सालों से हम वाराणसी जा रहे हैं। हर बार मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर जाते हैं, फिर भी लौट आते हैं। बहुत ट्राई किया है, अपने लाइफ में फेलियर के सिवा कुछ नहीं। इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हमको वो बताता है, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च सात् साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना तो कुछ हुआ है, ना तो कुछ होने वाला है। ये सत्संग में आज के क्षण जो आपकी स्थिति है वही रहेगी 5 दिन के बाद। वही तंबाकू होगी, वही चूना होगा, वही रगड़ोगे, मुख में रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों के भरोसे ही हमारा शॉप चलता है। आप सभी के सभी यदि समझ जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, तो मैं जाऊं तो जाऊंगा। देखो, डॉक्टरों की डॉक्टरी चलती है, मरीजों के इसको क्या कहते हैं, पल्स नहीं कहते, पल्स कहते। तो डॉक्टरों की डॉक्टरी चलती है पल्स के कारण। इसी प्रकार से हम लोगों की बाबा की गिरी चलती है, केवल आप लोगों के अज्ञान के कारण। इसीलिए मेंटेन रखो, परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्सत। हमारा दोनों का भी उद्धार हो जाएगा। भगवद गीता कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूतः माने जिसको ब्रह्म का भूत लग गया है। तो ब्रह्म का भूत लगने से क्या होता है? भ्रम का भूत लगने से क्या होता है? उसका उल्टा। भ्रम का भूत जब लग जाता है तो आदमी खाली पीली दुखी रहता है। साउथ अफ्रीका की बात है, हम वहां गए थे किसी स्थान पर, प्रेटोरिया में है। वहां उन्होंने हमको 5 दिन में 5 उपनिषदों पर बोलने को बताया। अब शराफत की कोई हद होती है। ईश कठ केन मुंडक मांडुक्य, एक लेक्चर में उपनिषद खत्म। और
जब पांचों उपनिषद का चिंतन पूरा हो गया, उसके पश्चात नमस्कार चमत्कार, तो एक अम्मा आई नमस्कार करने के लिए और कहती, स्वामी जी मैं पूरे जिंदगी में इतना नहीं हंसी जितना इन 5 दिनों में हंसी। हमने कहा माफ करना, आपका नियम तोड़ दिया। बोले नहीं, पिछले 25 साल से मैं वेदांत पढ़ रही हूँ, लेकिन वेदांत इतना हल्का फुल्का होता है, पता ही नहीं इतने हम गंभीर हो गए जैसे किसी को स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो गया। जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उस व्यक्ति के चेहरे पर उसका नजारा दिखने को मिलता है। तो हमने कहा कि पता नहीं आपको किसने पढ़ाया, पढ़ाने वाला डेफिनेटली दुखी होगा, इसीलिए ऐसा हो गया होगा। ना कोई बात नहीं, आज से शुरू करो नया टाइम। शाम को भिक्षा के लिए उन्हीं के घर जाना था, हमको क्या पता। उनके यहाँ गए, अरे अम्मा आज आपके यहाँ भिक्षा है? बोले हाँ स्वामी। ठीक है खिलाओ, क्या खिला रहेगी वो? बोले स्वामी जी आप थोड़ी देर बैठो, मैं गर्म करती हूँ सबके लिए। और ये मेरे पतिदेव है, इंट्रोडक्शन कर दिया, ही इज माई पीपी। अभी हम जयपुर में थे, वहाँ दुनिया भर की पीपी ये होते हैं ना, रोटरी क्लब में आदमी नहीं होते, केवल प्रेसिडेंट, गवर्नर, 5 प्रेसिडेंट, 5 गवर्नर, सुपर गवर्नर, आदमी है कि नहीं इसमें कोई? तो हमको माला, यहाँ तो हम धन्यवाद करते एक ही माला पहना है, वहाँ दर्जनों माला पहनाते थे, जैसे खूटी हो कोई लगा दे। तो पीपी अग्रवाल माला पहनाएंगे, पीपी आया। दूसरा पीपी गोयल महाराज, पीपी गर्ग महर। हमने बोले पीपी क्या है? परम पूजनीय अग्रवाल। तो हमने कहा कि आपके पीपी माने पति परमेश्वर, हमारे पीपी है। और ठीक है, और बैठे, हमने कहा पीपी महाराज बैठिए। फिर वो एकदम गंभीराचार्य थे, हमको कहते स्वामी जी आज आपने जो बताया था हमारी पत्नी को कि आपको वेदांत पढ़ाने वाला दुखी और गंभीर होगा कोई, मैंने उसको पिछले 25 साल से वेदांत पढ़ाया। उस समय मुझे एक चीज याद आ गई, मालूम कौन सी? एक सरदार और सरदारनी किसी पंडित जी के पास गए पत्रिका दिखाने के लिए। पंडित जी ने देख करके कहा, आहा आप तो राम सीता के जैसे एक आदर्श कपल दिख रहे हो। सरदार उवाच, सरदार जी ने कहा, पंडित जी कितने मजाक कर रहे हो, ना तो इसको कोई उठा के ले जाता है, ना तो जमीन में समा जाती है। कहा हम राम सीता है, राम जी भाग्यवान थे, हम कहाँ भाग्यवान, वो तो असली राम थे, हम जगजीवन राम। तो हम ही ने इनको पढ़ाया। हमने कहा क्या करें, अपने प्राणों को निगल करके मैं बैठ गया। उसके पश्चात फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात पक्की है, और वो ये कि रियली मैं पूरे जिंदगी में कभी हंसा नहीं, हमेशा ऐसा ही रहा, और मुझे हंसी आती भी नहीं। यदि कोई स्क्रू ड्राइवर लेकर के मेरे बगल में टाइट करे तो भी हंसी नहीं आती। जैसे कोई लोग विजडम प्रूफ होते हैं, उनमें विजडम घुसता ही नहीं। उसी प्रकार से मुझ में हंसी आती ही नहीं, क्या कारण है समझ में नहीं आता। हमने कहा देखो महाराज हम बताएंगे, लेकिन एक कंडीशन पर। हमारी कंडीशन ये है, हम बोलने के बाद नो डिस्कशन और नो आर्ग्यूमेंट, ये 2 चीज़ें हमको आवश्यक है। हम किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कोई भी डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं। डिस्कशन करना ये अपनी हवा निकालने का एक प्रयोग है। देखो जिसको कहते हैं गैस ट्रबल, इसे
इसलिए डिस्कशन दी। बोले ठीक है। हमने कहा देखो समस्या क्या होती है मालूम है? मनुष्य क्यों गंभीर बनता है? इसलिए गंभीर बनता है कि वो कुछ बन जाता है, जो होता है वो नहीं रहता। देखो बच्चे आए, बच्चों के सामने हम बड़े बन जाते हैं। बच्चों के सामने बड़े बन गए तो बच्चा खड़ा है, खड़ा क्यों है? नीचे बैठ, नीचे बैठा है। नीचे क्यों बैठा है? खड़ा रहे, क्योंकि मैं बना हूं ना बड़ा। जब जब आदमी बनता है तब उसका जो सौंदर्य है वो लुप्त हो जाता है। कुछ बनो मत जीवन में। आध्यात्म जीवन is not doing something or becoming something. It is undoing everything and unbecoming everything that we are become. देखो संतों, तो हमने उनको कहा कि आप गुरु बन गए। गुरु बनने के बाद मुझे कौन सिखा सकता है? मुझे सब कुछ आता है। देखो महाराज, गुरु बनने के बाद गुरु सबके सामने कैसे हंस सकता है? गुरु तो गंभीराचार्य, जैसे एक मुट्ठी भर कैटरपिलर खा गए हो तो कैसे चेहरा होगा? उसी प्रकार से तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे मनुष्य ने पूरे जीवन में कभी भी गुरु का स्थान ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमेशा साधक बन के रहो। साधक बनने से सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं होती। जहां गुरु बन गए, मुझे क्या, मुझे समझ उपनिषद दबाव यहाँ खट से ईशावास्यमिदं सर्वं छोड़ दो, बंद हो गया। पूरे रोम रोम में उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत, रामायण और बॉलीवुड हॉलीवुड भरा हुआ है तुम्हारा। इसलिए सीखने के लिए अपने में जो बालक है उस बालक को पैदा करें हर एक में। और बालक कैसा होता है? निरागस। बालक का भूतकाल बहुत छोटा होता है और बालक हर चीज सीखने के लिए उत्साहित होता है। और बुढ़ाओ लोग, मुझे मालूम है आज तक कितने महात्माओं को सुन के रख दिया, सब फेल हो गए, इन पर ट्राई मारते। महात्मा जी ट्राई करो, असंगो हम पुनः पुनः। कितने महात्मा आके पैदल होके चले गए, लेकिन मैं नर्मदा जी के पत्थर के जैसा ज्यों का त्यों। इसीलिए यह सुनते समय हमको इसका स्मरण रखना है, हम कुछ बनने के लिए नहीं आए, हमको सबको सीखना है। और जहां सीखने की प्रक्रिया जारी रहेगी वहां आप में उत्साह रहेगा, और जैसा उत्साह रहेगा वैसे आप सब चीजों को सहजता से ग्रहण कर पाओगे। और ये ग्रहण ऐसा होगा कि आप में परिवर्तन आ रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा, ये आपके अगल बगल की जो दुनिया है उनको पता चलेगा। ये बहुत सरल बात है। जैसे एक छोटी सी लड़की होती है, जैसे वो बड़ी हो रही है तो उसमें जो परिवर्तन आते हैं उस लड़की को नहीं पता होते, दूसरों को पता होते। जैसे हम अभी रजनी भाई के यहाँ गए थे, उनकी जो पोती है, पिछली बार गया था छोटी सी, अरे बाप ये तो एकदम WTC बन के लंबी, उसको पता थोड़ी है कि वो बदल गई है। इसी प्रकार से यह आध्यात्मिक परिवर्तन जो अपने अंदर होता है उसके द्वारा अपने अगल बगल का पूरा वातावरण बदलने लग जाता है। इसलिए यह दक्षिणामूर्ति स्तोत्र सुनते समय हम अपने आप को पूरा लगा दे और ऐसे मरे कि फिर पैदा होने का चक्कर ही नहीं। एक जगह में हमने पढ़ा, भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ है
छोटा सा है प्रश्नोत्तर मालिका। उस प्रश्नोत्तर मालिका में भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जन्मा वो कि जिसको फिर से जन्म लेने का चक्कर नहीं, और मरा वो कि जिसको फिर मरने का चक्कर नहीं। वो कितनी सुंदर बात। तो दक्षिणामूर्ति हमको इस ज्ञान को प्रदान करते हैं। इसलिए यह दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भगवान शंकराचार्य का, और इस स्तोत्र का अध्ययन अध्यापन सभी शास्त्रों के अध्ययन के बाद किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में हम लोग पढ़ते हैं तत्वबोध, आत्मबोध, भजगोविंदम इत्यादि। उसके बाद बाकी की विवेक चूड़ामणि सब ग्रंथ हो गए, फिर भागवत हो गया, फिर उपनिषद हो गए, गीता हो गई, और सब होने के बाद उसके बाद ये आता है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। तो यह स्तोत्र हमको वेदांत के ज्ञान का परिपाक है। जैसे आप लोग गुजराती हो ना, गुजराती लोगों को आमरस बहुत अच्छा लगता है। हमको नहीं लगता, क्योंकि हम आम आदमी नहीं, हम खास है, इसलिए खास। तो आम रस में क्या होता है, गुठली नहीं होती, केवल रस मात्र। इसी प्रकार से इस ग्रंथ में केवल वेदांत का रस मात्र है। रसो वै सः रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। परमात्मा रस स्वरूप है। यहाँ शुष्क वेदांत नहीं होगा। शुष्क वेदांत माने लिपस्टिक वेदांत। लिपस्टिक वेदांत माने जब वेदांत लिपो को टिका हुआ है तो उसको लिपस्टिक वेदांत कहते हैं। जीवन में नहीं उतरा है। देखो ये स्थिति ऐसी होती है, पहले तो ज्ञान पुस्तक में है। भागवत महापुराण नाम देखोगे, गीता प्रेस का 2 वॉल्यूम है, काफी भारी है, 2, 4, 5 किलो वजन है उसका। उसको यदि उठाओ 10 मिनट में थक जाओगे। उसको कंठस्थ कर लिया तो पुस्तक से हट करके मस्तक में गया, अब सब बिल्कुल कंठस्थ है। तो जो पुस्तक का बोझा था 5 किलो का, वही जब बुद्धि में चले जाता है तो उसका बोझा बढ़ जाता है। पुण्योस्ति सदृशो मया। पांडित्य, एरुडिशन, स्कॉलरशिप, ये शुरू हो जाता है। उसका बोझा उससे भी बढ़कर है। और वही ज्ञान जब बुद्धि में जाकर के उसका जब मंथन हो रहा है, और मंथन होकर के वही ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, तो वह मस्तक में इकट्ठा किया हुआ ज्ञान परिपक्व होने के बाद जैसे आम रस नीचे की ओर अपने आप जाने लग जाता है ग्रेविटी के फोर्स के कारण, उसी प्रकार से यहाँ परिपक्व ज्ञान हृदय में उतर आता है। और जब यह हृदय में उतर आया तो उसी ज्ञान को कहते हैं प्रेम, उसी ज्ञान को कहते हैं भक्ति। जो श्लोक हमने कहा था ना गीता का, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ज्ञान हो गया। समहा सर्वेषु भूतेषु स्थिति हो गई। मद भक्तिम लभते पराम। ज्ञान की परिपूर्णता का प्राकट्य परम भक्ति में, परम प्रेम में होता है। इसमें ना कोई अपना है ना कोई पराया है। न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। देखो महाराज, यदि यह ज्ञान की स्थिति ऐसा हो, ये मेरा है वो पराया है, तो ये ज्ञान नहीं है महाराज, ये ज्ञान का कार्टून है। जैसे मेडिटेशन के कार्टून होते हैं वैसे ये ज्ञान के कार्टून है। लेक्चर देते समय ब्रह्म, लेक्चर के बाद ब्रह्म। देखो यह ज्ञान जब परिपक्व हो गया, हृदय में आया, तो भक्ति से परिपूर्ण हो गया। और प्रेम का लक्षण क्या है? अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप। प्रेम का कोई निर्वचन नहीं हो सकता है। देखो, और यह प्रेम जो है वो उसमें कालुष्य नहीं होता, ये शुद्ध प्रेम है।
कैसे दक्षिण में एर्नाकुलम में हम थे और एक गुजराती के यहाँ रहते थे। उनका एक लड़का 12वीं क्लास में, तो उसकी माँ सुबह 4 बजे उसको भी कॉफ़ी देती थी, हमको भी देती थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि स्वामी जी, मैं आपको भी कॉफ़ी देती हूँ, मेरे लड़के को भी देती हूँ, आप दोनों के प्रति मेरा प्रेम है इसीलिए देती हूँ सुबह 4 बजे उठ करके। अब मुझे ये बताइए, आपके प्रति जो प्रेम है और लड़के के प्रति जो प्रेम है, इसमें क्या फर्क है? कितना सुंदर प्रश्न है। हमने कहा देखो, लड़के के जो प्रति प्रेम है ना, वो इसलिए है कि वो आपका लड़का है और वो लड़का कल शादी किए आपके कहने से और अपने पत्नी में मस्त हो गया, और यदि आपके प्रति वो इंडिफरेंट हो गया तो आपको दुख होगा ना। स्वामी जी ऐसा मजाक में भी मत कहिए, तो अभी से शुरू हो गया। जो प्रेम दुख में परिवर्तित होता है उसको प्रेम नहीं कहते, उसको आसक्ति कहते हैं। हमने कहा तुम्हारा जो तुम्हारे बेटे के प्रति प्रेम है वो आसक्ति है, और आसक्ति क्या है? जा सकती है, दिखती नहीं। अशुद्ध प्रेम कौन सा है? वो कभी आता नहीं, वो प्रकट होता है और वो कभी खत्म होता नहीं। देखो भगवान कृष्ण को कितनी गालियां दी शिशुपाल ने, लेकिन भगवान ने उसको भी अपने में मिला लिया। भगवान राम ने, रावण ने क्या नहीं किया उनका, लेकिन जब वो मर गए रावण महाराज, तो भगवान राम ने क्या कहा विभीषण को, जाओ उसके सब क्रियाकर्म करो। लक्ष्मण जी को कहा कि देखो जैसे वो इनका भाई है वैसे अपना भाई है, जाओ अपनी ड्यूटी पूरी करो। यह जो शुद्ध प्रेम है जिसमें मेरा तेरा का भाव नहीं होता, यदि ये नहीं हुआ तो हम वेदांत पढ़ रहे हैं, ये अपने आप को सबसे बड़ा धोखा होता है। तो इस ज्ञान में कोई अन्य रहता ही नहीं। यदि अन्य रहा तो दोस्त है दुश्मन है, अपना है पराया है, सुख है दुख है, और यही तो संसार है। देखो इसीलिए यह जो दक्षिणामूर्ति का स्तोत्र है, यह वेदांत शास्त्र के ज्ञान की परिपक्वता को बताने वाला ग्रंथ है। तो किसी ग्रंथ के अध्ययन के पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। जैसे उपनिषद में होता है, पहले शांति पाठ आता है। ईशावास्य महाराज जी ने कहा था, कोई ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस शांति पाठ में तत्व का प्रतिपादन किया है और पूरा ईशावास्य उपनिषद इसी एक मंत्र का विस्तार है। तो जहां हम कोई भी कार्य परमात्मा को स्मरण करके करते हैं तो दो बातें होती है। एक तो मैं कर रहा हूं ये भाव निकल जाता है, और दूसरी बात यदि मैं कर रहा हूं ये भाव निकल गया तो उसमें ना तो सफलता होती है ना तो उसमें विफलता होती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो ऐसे कार्यों में मन का संतुलन बना रहता है, और यह मन का जो संतुलन है जिसको समता कहते हैं, यही जीवन की परिपूर्णता है। जिसके जीवन में समता की प्रतिष्ठा हो गई, उसी ने वेदांत का अध्ययन किया है और उसको पचाया है। देखो इस ज्ञान को पचाना है, और जब कोई भी चीज पचती नहीं, जैसे आपने खाना खाया, दो लोगों ने खाना खाया, एक खाया बंगाली ने, एक खाया गुजराती ने, और ऐसी बात हो गई दोनों को किसी कारण से उल्टी हो गई। गुजराती खाएगा तो क्या खाएगा? ढोकला। और बंगाली खाएगा तो क्या खाएगा? रसगुल्ला, सौंदेश। अब दोनों ने उल्टी करी तो हम ये कहेंगे क्या, गुजराती की ढोकले की उल्टी है, इसकी तो देखो कितनी रसगुल्ले की उल्टी है। देखो महाराज,
उल्टी उल्टी ही होती है। इसी प्रकार से चाहे दुनिया की बातें बिना समझ करके बोलो, उसको डाइजेस्ट नहीं किया, उसको उल्टी कहते। उल्टी माने सीधी नहीं, सीधी नीचे से निकलना चाहिए, ये उल्टी आ रही है। इसी प्रकार से वेदांत का ज्ञान पढ़ा और बिना पचाए जब वो निकल आता है तो उस शब्दों में अर्थ निहित नहीं होता, और जब शब्दों में अर्थ निहित नहीं होता तो उसका प्रभाव सुनने वाले के अंतःकरण पर नहीं होता संतो। इसीलिए इस ज्ञान को पचाने का हजमोला, उसका नाम है दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। अभी तक आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, अब यह हजमोला खाओ, और इसके द्वारा हम अपने जीवन को शांत, प्रसन्न, सहज बनाएंगे। यही जीवन का लक्ष्य है। आपके पास पुस्तक हो और आपकी इच्छा हो और आप हमारे बाद पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं तो बहुत बढ़िया। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम, वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः, आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्, स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। दक्षिणामूर्ति ईडे, ईड मीन्स स्तुति करते हैं। हम दक्षिणामूर्ति भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति में क्या क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म तत्व मौन व्याख्यान के माध्यम से प्रकट होता है, उस भगवान की हम स्तुति करते हैं। कैसी स्तुति करेंगे? मौन रह करके। एक बार एक सज्जन हमको कुछ पूछ रहे थे, तो उन्होंने पूछा, हमने उत्तर नहीं दिया, बैठे रहे, और दूसरे कमंडलू बैठे हुए थे। तो एक कमंडलू हुआ, स्वामी जी उन्होंने प्रश्न पूछा है, आपने उसका उत्तर क्यों नहीं दिया? तो मैं चुप बैठा। उसके बाद वो सज्जन कहते हैं, स्वामी जी ने तो मुझे उत्तर दे दिया है, हमने तो नहीं सुना। अब तुम बह रहे हो तो क्या करें? देखो महाराज, मौन से जितना सत्य प्रकट होता है उतना वाणी से प्रकट नहीं होता। हम हमारे सत्संग को हमेशा ब्लफ सेशन कहते हैं, ब्लफ मार रहे, और वो सत्य है, झूठ नहीं है। कैसे? एक बार केप टाउन में थे हम, साउथ अफ्रीका में, और वहाँ ये अंग्रेजों का एक कोई आश्रम था, मुझे याद नहीं। दिन भर बेचारे काम करके पैंट शर्ट करके फिर आते हैं, ऊपर से फ्रॉक पहन लिया गेरुए कलर का, बाबा जी बन गए। और हम वहाँ गए, सत्संग ऑर्गेनाइज किया था, बैठे, विषय कौन सा है? बोले हमको पता नहीं, जो बोलना है बोलो, सुनने वाला कौन? तो वहाँ जब हम देखे, जैसे यहाँ पुरुषोत्तम महाराज का फोटो है, वहाँ भगवान रमण महर्षि का फोटो था। हमने उनकी तरफ देखा, भगवान रमण महर्षि की तरफ, और शांत हो गए, आंखें बंद करके बैठ गए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। उसके बाद हम उठ के धीरे से चले गए और पब्लिक बैठी रही। फिर हम गए किचन में, अपनी बढ़िया चाय बनाई। मेरा मेडिटेशन तब होता है जब मैं अपनी मर्जी की चाय बना करके अपने आप पीता हूँ। बाकी के लोग जब चाय देते हैं तो मुझे अच्छा कहना पड़ता है, वही मैं झूठ बोलता हूँ। तो मैं अपना बैठा, और फिर लोगों ने देख लिया कि स्वामी जी बोल क्यों नहीं आया। स्वामी जी है गायब हो गए, अंतर्धान तो नहीं हो गए। तो मैं बगीचे में चाय पी रहा था बिस्किट के साथ, वो आ गए। तो स्वामी जी हमको पता ही नहीं लगा कि आप चले गए। नेवर माइंड, आपने क्या बताया? हमने कहा नींद अच्छी आ गई। बोले हाँ।
मौन में जो प्रकट होता है वो वाणी में नहीं। जिसको जिसको हमारी जीवा स्पर्श करती है उसको झूठ कहते हैं ना। एक चम्मच ले लो, अपने मुख में डालो और निकालो, उसको क्या कहते हैं? झूठा। जिसको वाणी स्पर्श करती है वो झूठ होता है। जगत उसके बारे में कुछ भी बोलो झूठ है, क्योंकि जो है ही नहीं उसके बारे में क्या बोलोगे? समझो हमने रिपोर्ट दिया द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिराज वाटर्स इज लाइक दिस, टक 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 टक, उसका कोई अर्थ निकलेगा? मिराज वाटर है तो उसका क्या केमिकल कंपोजिशन होगा? इसी प्रकार से यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिस परमात्मा के बारे में वाणी असमर्थ है बोलने को, उसके बारे में बोलेंगे तो झूठ भी बोलेंगे। इसीलिए सभी सत्संग झूठ का मामला है। मौन व्याख्या प्रकटित। देखो महाराज, शब्द को ग्रहण करने के लिए श्रवणेंद्रिय की आवश्यकता है ना। शब्द की अनेकता प्रकट होती है जब बीच में शब्द का अभाव होता है तब। श्री राम श्री राम श्री राम, हमने 3 बार कहा। कितने बार कहा? 1 बार। समय उतना ही लगा। ये 1 बार वो 3 बार क्यों हुआ? क्योंकि 2 श्री राम के बीच में शब्द का अभाव था। तो शब्द को तो हमारा श्रवणेंद्रिय ग्रहण करता है, शब्द के अभाव को कौन ग्रहण कर रहा है? देखो संतो, जो अभाव को अस्तित्व प्रदान करता है वह परमात्मा है, और इसीलिए जो भाव भाव के परे है। इसीलिए विज्ञान भैरव नाम का एक ग्रंथ है तंत्र शास्त्र का, उसमें जो अनेक प्रक्रिया है ध्यान की, उसमें एक प्रक्रिया में अभाव को विषय बनाने की बात है। अभाव को विषय बनाओ तो जो अभाव में भी है वह भाव अभाव इन दोनों के परे है। इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित, जो मौन रूपी व्याख्या में प्रकट होता है, ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका गान करते हैं, उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। कितना सहज शब्द है। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम। और ये तत्व कैसा है? जिस पर काल का प्रभाव नहीं। काल का प्रभाव केवल प्रकृति पर पड़ता है, परमात्मा पर नहीं पड़ता। कारण क्या है? काल नाम की वस्तु है ही नहीं। जिसको हम काल कहते हैं वो काल नहीं है महाराज, वो काल का नापदंड है। हमको इतना भी पता नहीं है। देखो, जब हम कहते हैं 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 1 साल 10 साल 1000 साल 1 युग 4 युग चतुर्युगी, ये तो सब काल का नापदंड है। इट इज नॉट टाइम, इट इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं काल हूं। फिर क्या है काल का असली मतलब? काल का मतलब वो है, ध्यान से सुनना, जब एक समझो आम का फल नीचे गिर गया, गिरने के बाद उसको कोई छू नहीं रहा है, पड़ा है। समय निकलने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो फल फिर मिट्टी हो जाता है। तो वह शक्ति जो सब में परिवर्तन लाती है, लेकिन जिस पर कोई परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, वह काल तत्व परमात्मा है। और इसीलिए परमात्मा में काल की दाल नहीं गलती। इसलिए युवानम मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। और वर्षिष्टान्ते वसदृषि गणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः।
और ऐसे ब्रह्म तत्व के अगल बगल में कौन है? टॉम डिक एंड हैरी। ब्रह्मनिष्ठैहि आवृतम ऋषिगणैहि, सभी साधु संत केवल इसी के अगल बगल में घूम रहे हैं। जो परमात्मा को चाहते हैं वो ऋषि है, जो केवल इसी के पीछे लगे हैं वो साधु संत है। हम आते हैं हरिभजन को, पोटन लगे कपास। इसमें आदमी ऐसे फंस जाता है कि इसमें से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। बात अभी हम गए थे वाराणसी में, हमारे बहुत दिन से चल रहा था गंगा जी के किनारे रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई होकर के नहीं रह पाते थे। इस समय बड़ा विश्वनाथ भगवान का अनुग्रह रहा। हमारी डेट्स तो एक साल पहले फिक्स हो जाती है। तो वहाँ का इलेक्शन का टाइम था, 13, 14, 15, 3 दिन हमारे लेक्चर थे, आगे भी थे 20 तारीख तक। तो इलेक्शन का टाइम होने से जहाँ हमारे लेक्चर होने वाले थे उस हॉल को इलेक्शन वालों ने ले लिया। अब उसको कुछ नो बैठो, तो नेचुरली बोले दूसरी जगह मैंने नहीं, 3 दिन मुझे आराम करने दो यार, कभी एक आध दिन तो मुझे जरा रेस्ट लेने दो, छुट्टी तो कभी लेते ही नहीं। तो हमने कहा चलो फिर हम गंगा जी के किनारे जाके रहेंगे और केवल टाइम वेस्ट करेंगे, सॉलिड वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वहाँ जाकर रहने लगे, बड़ा आनंद है गंगा जी के किनारे। वहाँ भी पहुँच ही जाते हैं लोग, सज्जन पहुँच गए और हमको कहते हैं स्वामी जी आप कोई स्कूल, कॉलेज, आश्रम कुछ बनाते क्यों नहीं? बोले जैसे आप स्कूल बनाओ कुछ, हम आपके साथ हैं। हम क्यों बनाए? बोले नहीं नहीं स्कूल बनानी चाहिए। हमने कहा देखो आप मुझे छेड़ो मत, परेशान हो जाओगे। बोले नहीं नहीं आप स्कूल बनाओ। और हम क्यों बनाए? बच्चे पैदा आप करो, स्कूल मैं चलाऊं। तुमने बच्चे पैदा किए, तुम लगाओ स्कूल, हमको क्या नानी करके रखने वाले हो क्या? देखो इस जगत में तत्व को छोड़ करके सब यूजलेस, किसी में भी मत फंसना। हम एक बार कैलाश मानस की यात्रा में गए थे और कैलाश की परिक्रमा कर रहे थे। तो उस समय भगवान शिव जी और पार्वती जी का दर्शन हुआ। तो शिव जी बड़े गंभीर बैठे हुए थे। पार्वती जी ने कहा ए जी आपको मालूम है ना, दो प्रकार की स्त्रियां होती है, मैरिड लेडीज देयर आर 2 टाइप्स। एक होती है गोल्डन और एक होती है सिल्वर। आपको मालूम है? फिर क्या पढ़ा आपने? जीवन व्यर्थ है। तो गोल्डन टाइप की लेडीज जो होती है ना, अंग्रेज टाइप की होती है, वो अपने पति को कैसे बुलाती है? ए यू लिफ्ट इट, ए यू गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ए यू इज एन एब्रिविएशन ऑफ गोल्ड, इज इट नहीं? जिन्होंने they are called as the golden ladies। लेकिन अपनी हिंदुस्तान की लेडीज ऐसी नहीं होती। सबके सामने पति का खुल्लम खुल्ला कैसे अपमान करे। ऐसा नहीं कि करती नहीं, करती है लेकिन सीक्रेटली, किसी को पता नहीं होता। तो कहती है ए जी आओ इधर जी। तो ए जी माने ए गधे इधर आ। तो गौरी जी ने, पार्वती जी ने शिव जी को कहा ए जी आज आप जरा ऑफ मूड दिख रहे हैं, क्या हो गया आपको? तो शिव जी ने कहा कि मैं जरा परेशान हूँ। क्यों? देखो ना कितने लोग प्रदक्षिणा करने को आते हैं अपने कैलाश की, और मैक्सिमम लोग बम्बई के हैं और उसमें भी गुजराती सबसे ज्यादा है। जी फॉर गुजराती, जी फॉर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो मुझे ये चिंता हो रही है कि ये सभी लोग यदि आध्यात्मिक बनेंगे तो मेरी दुनिया चलेगी कैसे? इसीलिए मैं चिंता में हूं।
तो बोले आप फिक्र मत करना, मैं आई विल टेक केयर। तो तुम क्या करोगे? तुम फिक्र मत करो, देखो मैं क्या करती हूँ। मैंने मुझे तो बताओ। बोले ठीक है, मैं इनके दिमाग में एक वायरस छोड़ देती हूँ। आपको मालूम है ना, वायरस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल वायरस, H1N1, एक वो वायरस है। दूसरा होता है कंप्यूटर का वायरस, वो होता है लॉजिकल वायरस। एक हो गया बायोलॉजिकल, दूसरा हो गया लॉजिकल, तीसरा होता है इलॉजिकल वायरस। ये इलॉजिकल वायरस ये है, ये दुनिया में कुछ करना चाहता है, दुनिया को सुधारना चाहता है। जिसने बनाई दुनिया उसको क्या मालूम कि दुनिया कैसी चलाना है, हमको सुधारनी है दुनिया। देखो, तो ऐसे लोगों के दिमाग में मैं ये इलॉजिकल वायरस डाल दूंगी तो क्या होगा? तो ये लोग संस्था बनाएंगे, और जहां संस्था बनी वहां सत्यानाश हो गया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। देखो, फिर सत्संग होता है फंड रेजिंग के लिए, भागवत कथा होती है कन्हैया के गुणगान के लिए नहीं, पैसा इकट्ठा करने के लिए। देखो सब, ये बात स्पष्ट समझ लो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। हम इस दुनिया में केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए, अन्यथा बाकी सब व्यर्थ है। देखो सर, जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इस तत्व को चाहने वाले कौन है? आवृतम ब्रह्मनिष्ठ ही। तो आप सभी के सभी ब्रह्मनिष्ठ है, और भगवान दक्षिणामूर्ति के अगल बगल में बैठे हुए। दक्षिणामूर्ति माने जो दक्ष है, अटेंटिव है, अलर्ट है, विजिलेंट है, क्वाइट है। अपने ही हृदय में जिनका मन एकाग्र हो गया है, जो अपने बारे में अटरली अवेयर हो गए हैं, वो है ब्रह्मनिष्ठ ही आवृतम। जिनको तत्व के सिवा अन्य किसी की आवश्यकता नहीं दुनिया में। आज तक देखो, भगवान राम की अयोध्या खत्म हो गई, भगवान कृष्ण अपने द्वारका को बचा नहीं सके, और हम ईंट पत्थर की दुनिया बचाने वाले। देखो संतो, इस दुनिया में एक ही तत्व है, केवल उसी को पाना, ये अपने जीवन का लक्ष्य है। भगवान राम को हो या कृष्ण को हो, ये ईंट पत्थरों में नहीं है। जब तक के मनुष्य इस दुनिया में जिंदा है, हर एक के हृदय में जो राम कृष्ण है वो सत्य राम कृष्ण है, ईंट पत्थरों में रहने वाले नहीं है। देखो महाराज, उस राम कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट करने देना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और ऐसा जिनका लक्ष्य होता है, वो उनका वर्णन करते हैं। वर्षेष्टान्ते वसद ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। देखो, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष वही है कि जिनको तत्व के सिवा अन्य किसी से कोई मतलब नहीं। आगे कहते हैं, आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम। यह आचार्यों के इंद्र है। दक्षिणामूर्ति भगवान आचार्यों के राजा है, इंद्र माने राजा। जैसे भगवान कृष्ण योगियों के ईश्वर है, योगेश्वर। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। योगी नहीं है, योगेश्वर है। इसी प्रकार से यह आचार्य इंद्र है। सभी आचार्यों का ज्ञान इन्हीं से प्राप्त होता है। देखो, एक श्लोक आता है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अभी हम गोवा में थे 1 महीने के पहले, जनवरी के पहले, और वहाँ उनको हमेशा कोई ना कोई नया टॉपिक होता है, तो वही डिसाइड, तुम जो डिसाइड करना है करो, मैं बोलूँगा, क्योंकि ब्लफ मारने में कोई अकल नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी गुरु के बारे में कुछ बोलो। हमने कहा ठीक है, गुरु की खोज, इस पर विचार करेंगे। और भागवत का प्रसंग है, भगवान दत्तात्रेय जी के 2 दर्जन + 1 इतने गुरु थे।
ये क्या दारिद्र, हमारा एक ही गुरु है। दरिद्री आदमी को एक ही शर्ट होता है, अमीरों को हजारों होते हैं। और उसमें भगवान दत्तात्रेय बताते हैं कि गुरु यह व्यक्ति नहीं है, गुरु यह तत्व हृदय में प्रकट होता है जब हम दुनिया के प्रत्येक अनुभूति से कुछ ना कुछ सीखते हैं तब। भगवान कृष्ण, दुर्योधन, धृतराष्ट्र इनके गुरु बनने में असफल हो गए। देखो, गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं श्रेष्ठ होता है। क्योंकि गुरु तो श्रेष्ठ कनिष्ठ इसके परे है, वो तारतम्य में नहीं आते, क्योंकि गुरु तत्व है। देखो, इसलिए आचार्येन्द्रम, हम जहां भी जो भी सुन रहे हैं, यदि उसको अपने जीवन में उतारे, धारण करें, तो समझ लेना उस समय हमारे हृदय में गुरु प्रकट हो गए। बहिर्देश में रहने वाला व्यक्ति एक निमित्त बनता है। एक बार एक अम्मा ने मुझे कहा कि स्वामी जी, I want to adopt you as my guru। ये माता है क्या कहेगी, you can't challenge them। हमने कहा कि मैं तो कभी अडॉप्ट होता ही नहीं किसी से। तो बोले नहीं, मुझे कहना ये है कि मैं जब छोटी थी तो हमारे गांव में देवराहा बाबा है, आपने नाम सुना होगा। देवराहा बाबा 800 साल तक जिंदा रहे, हमने भी उनके दर्शन किए थे। उन्होंने अपने पैर हमारे सर को लगाए थे, उस समय हम जवान थे, स्मार्ट थे, हैंडसम थे, एटसेट्रा। तो हम जब नमस्कार करने गए, वो मचान पर रहते थे, तो उन्होंने भागवत की पुस्तक दे दी हमको और हमारे सर के ऊपर में अपने पैर रख दिए। तो उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे हमारे गांव में देवरा बाबा आए और पूरे गांव को दीक्षा दी। अब आपने देखा होगा तो पता है आपको, उनकी भी बड़ी जटा और सब बने हुए थे और नग्न रहते थे। तो बोले वो बैठे, थोड़ा सा कुछ कपड़ा कुपड़ा डाल करके और हर एक आदमी पकड़ कर कान में कुछ बोलते थे। और मैं उस समय 8-10 साल की लड़की थी, तो मुझे तो यही लग रहा था कि मैं जब जाऊंगी तो उनकी दाढ़ी मुझे छूटेगी। अब उन्होंने क्या कहा पता भी नहीं, और मैं चली गई। और तब से मुझे बताया गया ये तुम्हारे गुरु है। अब क्या पता यही मालूम थे गुरु कैसे। अब मेरे मन में यही भाव आता है कि मैं आपको गुरु कहूँ तो वो गुरु का द्रोह होगा क्या। देखो, हमने कहा अम्मा एक बात सुनो, जहां से भी हम सीख करके अपने उद्धार के मार्ग पर चल पड़े, वहां गुरु तत्व प्रकट हो गया। तत्व का आकार नहीं होता, तत्व में विकार नहीं होता, तत्व में प्रकार नहीं होता, तत्व में संस्कार नहीं होता, और तत्व में अहंकार नहीं होता। तत्व बेकार होता है। महाराज, गुजराती बेकार नहीं, असली बेकार, जहां अहंकार नहीं वहां गुरु होता है। देखो, इसीलिए आचार्येन्द्रम, सभी आचार्यों के आचार्य। 2 परंपरा है ज्ञान के आदान प्रदान करने की, एक है आचार्य परंपरा और दूसरी है अवधूत परंपरा, सिद्ध मार्ग। सिद्ध मार्ग की परंपरा में प्रसंग परिस्थिति निर्माण कर देते हैं और उससे सिखाते हैं, और आचार्य की परंपरा में शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इस प्रकार से धीरे धीरे साधक को, जैसे माँ बच्चे को उंगली पकड़ करके चलाना सिखाती है, इसी प्रकार से आचार्य परंपरा में आप जहाँ है वही रहो, धक्के खाओ, नीचे गिरो, कंप्लेन करो, गाली दो, धीरे धीरे चले जाओ। इसीलिए यह अवधूत या सिद्ध परंपरा है, इसमें सबका बस नहीं चलता। Everybody cannot adapt to that। ये जो आचार्य का मार्ग है, इसीलिए उपनिषद में आता है तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत्। श्रोत्रिय जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, ब्रह्मनिष्ठ, और अध्ययन केवल उनके वाणी में नहीं है, उनके हृदय में है। ब्रह्मनिष्ठ जो इस ज्ञान को जीते हैं 24 घंटे में।
देखो, इसीलिए आचार्येन्द्रम। और ये किस प्रकार से ज्ञान देते हैं? कर कलित चिन्मुद्रमानंद रूपम, अपने हाथ को उन्होंने चिन्मुद्रा में परिवर्तित किया है। इसको कहते चिन्मुद्रा। इसका अर्थ ये नहीं किसी को पूछना तो नस्वार है क्या? आहा ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ये नस्वार मुद्रा नहीं। ध्यान से सुनना, दुनिया को प्रपंच कहते हैं ना। प्रपंच का अर्थ क्या है? एक धातु है संस्कृत में पची विस्तारे। पची माने जिसका विस्तार होता है, प्रपंच। इसीलिए शेर को पंचानन कहते हैं। पंचानन माने जिसका मुंह बड़ा आ करके खुल जाता है, उस पंचानन। 5 नहीं, पंच विस्तार। तो ये दुनिया क्या है? ये दुनिया 5 का विस्तार है। देखो, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच उपप्राण। तो ये सब का सब विस्तार है पंच का, 5 का प्रपंच। इसीलिए हमको 5 उंगलियां है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। ये 5 उंगलियां देने का तात्पर्य रस और कड़ी खाने के लिए नहीं। छोटी उंगली जो है वो है अन्नमय कोश, स्थूल देह। ये जो है रिंग फिंगर, अनामिका, इसको कहते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इसलिए कहते हैं कि शादी होने के बाद रिंग यहाँ डालते हैं ना, उसी समय से प्राण तड़पने लग जाते हैं। प्राण तड़प। मुंबई की भाषा में शादी को जब शादी होती है ना, तो कार्ड जो होते हैं वेडिंग कार्ड्स कहते हैं, उसको वेडिंग रिंग कहते हैं। तो बम्बई की भाषा में पागल को वेड़ा कहते हैं। तो जो वेड़ा होता है वही वेडिंग रिंग डालता है और कंफर्म करता है कि मैं वेड़ा हूँ। उसी समय से उसके प्राण तड़पने लग जाते हैं। तो ये हो गया प्राणमय कोश। और ये जो बड़ी उंगली है 5 में, ये हो गया हमारा मनोमय कोश। 3 हो गए। सवाल ये है, अन्नमय कोश किसका? मेरा, विज्ञानमय। प्राणमय कोश किसका? मेरा, विज्ञानमय। और मनोमय कोश किसका? मेरा, विज्ञानमय। तो ये तीनों का जो ओनर है, मालिक है, वो हो गया विज्ञानमय कोश, जहां कर्तृत्वाभिमान होता है। और ये जो अंगूठा है, ये है आनंदमय कोश। बिना अंगूठे के ये चारों का काम करना बड़ा कठिन है। अंगूठे को तोड़ डालो। इसीलिए तो द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था, ताकि वो अर्जुन से बढ़कर के तीर बाण चलाने वाला न बने। अब देखो, ये जो मैं है, ये मैं जब ये तीनों के साथ रहता है तो ये बन गया जीव। फिर मैं बूढ़ा हूं तो मैं का अर्थ हो गया देह। मैं भूखा हूं तो मैं का अर्थ हो गया प्राण। मैं सुखी हूं तो मैं का अर्थ हो गया मन। तो जब तक के ये मैं इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक के हम संसारी है। तो जब यहाँ कहते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान कि ये मैं को जो है ना, इन 3 से अलग करो रे बाबा, और इन 3 से अलग करके इसको आनंद में लगा दो, तो क्या होगा? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णत्व की उपलब्धि होगी। ये है चिन्मुद्रा। इसमें बोलना थोड़ी है, ये करने की बात है जीवन में। क्या कभी हम अन्नमय कोश हो सकते हैं? ना हम देहो महात्मेति निश्चय ज्ञान लक्षण। संन्यास की परिभाषा आती है, नैव काषाय वाससा। लाल पीले कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। देखो, गृहस्थ लोग बाजार में जाकर के आधा किलो लेडीज फिंगर ले आते हैं, और बाबा के लोग मार्केट में जाकर के आधा ट्रक जेंट्स फिंगर ले आते हैं। लेडीज फिंगर आपको तो मालूम है, भिंडी। जेंट्स फिंगर में गाजर।
गाजर ले, कि वो तो आधा किलो में बहुत होता है, यहाँ आधा ट्रक ले आते, बड़ा हाथ इसीलिए आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मारामम मुदित वदनम। स्वात्मारामम, आत्मन्नेवात्मना दुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवद गीता में कहते भगवान, जो अपनी the one who is at peace with himself, he alone is at peace with the whole world. स्वात्मारामम, हमारा रमण कहाँ हो रहा है? दुनिया में। किसी ने अच्छा कहा इसलिए हम अच्छे हैं, किसी ने बुरा कहा तो क्या हम बुरे हो गए? हम जो है वो है। देखो हमारे अखंडानंद जी महाराज, उनको एक बार हम गए मिलने के लिए कि महाराज जी आपको वहाँ आना है तो हम आपको ले जाने के लिए आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने आप पहुँच जाएंगे। आगे कहते, तुम्हारे आने से हम बड़े नहीं हो जाएंगे और तुम नहीं आओगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, हम जो है वो है। देखो महाराज, इसको कहते ज्ञान निष्ठा। जहां मान अपमान, अपना पराया, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब तमाशा है। बहुत महत्व की बात है। स्वात्माराम, हम किसी के कहने से ना तो अच्छे होते हैं, ना किसी के कहने से बुरे होते हैं। हम जो है वो है, और हमको कहीं प्रूव नहीं करना है दुनिया में, किसी के सामने कुछ भी प्रूव नहीं करना है। Our total life is wasted only in an attempt to prove before the world that I am someone great. Who cares? Be what you are. इसीलिए स्वात्मारामम, और इसीलिए मुदित वदनम। देखो मुदित वदनम, जिनके चेहरे की मुस्कान कभी मिटती नहीं। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को प्रथम अध्याय में कि प्रहसन इव भारत। पूरी भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सुनाई है, सीरियस होकर के, गंभीर होकर के नहीं सुनाई। चेहरे पे मुस्कान थी और हृदय में प्रेम था। न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। देखो तब जाकर के तत्व प्रकट होता है। जहां किसी भी प्रकार के राग द्वेष का समर्थन हो, प्रतिपादन हो, वृद्धि हो, वह संसार है। जहां राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, अपना भी नहीं, पराया भी नहीं। इसीलिए मुदित वदनम। और यहां जो आनंद है, ये लाफिंग क्लब वालों का आनंद नहीं है। लाफिंग क्लब वालों का आनंद मालूम में कैसे होता है? जिंदगी में कभी हंसे नहीं, बुढ़ापे में जाकर के लगा के हंसना चाहिए। तो फिर घर में सबके सामने हंसने को शर्म आती है, क्योंकि जिंदगी में जिसने गुस्सा किया है ना, उसको गुस्सा करने में शर्म नहीं आती, हंसने में शर्म आती है। तो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसे इकट्ठे हो जाते और चले जाएंगे पार्क में। जब सुबह के समय सब लोग अच्छे शांति से सो रहे हैं, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और राउंड में खड़ा होकर के हाँ शुरू करो, हाँ 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 हाँ, अरे जोर से करो ना, हाँ हाँ। और कभी कभी इतना जोर से होता है कि सबके डेंचर निकल करके बीच में आउट। बुढ़ाओं की तो डेंचर ही निकलेगी। स्वात्मारामम मुदित वदनम दक्षिणामूर्ति मीढ़े। तो जो आनंद स्वरूप है, उसके जीवन में ध्यान से सुनना। We live at zero complaint level. आनंद का तात्पर्य है नो कंप्लेन, whatsoever it may be. देखो, try this. Refuse to complain about anything or anybody on any issue. You are one with the Lord. भगवान कृष्ण को जब यशोदा मैया ने कहा कि मिट्टी खा रहा है, लगता है पिछले जन्म में सुअर था, तो भगवान को डर लगा, कहीं मैया ने पहचान तो नहीं लिया, क्योंकि मैंने ही वराह अवतार लिया था। इसीलिए मुख में दिखा दिया विश्व रूप दर्शन और मैया कंफ्यूज हो गई। इसीलिए हम जब हम मैनेजमेंट की क्लास लेते हैं ना, तो हमारा सिद्धांत है मैनेजमेंट का, आइदर कंफ्यूज और कन्विंस। कंफ्यूजन इज इजियर, so I confuse the people. Confusion is like a vaccine, a live vaccine. It keeps you thinking.
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम।